नमस्कार बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये मेरा छूटा हुआ पोर्शन है। जो इससे पहले हम लोग जो सीखे हैं, कूलम क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, और कूलम्स लॉ में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हम लोग सीखे हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानने से पहले हम लोग को सीखना है या महसूस करना है कि मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके बीच में कितना फोर्स लगता है, उसको हम लोग महसूस करेंगे। तो आइए हम लोग सीखेंगे, महसूस करेंगे कि कितना फोर्स लगता है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग कूलम्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना सीखे हुए थे। कितना मेरा आता था, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर की जगह में आप सभी r² भी लिख सकते हैं। वो दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है। मान लीजिए एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो r से भी लिख सकते हैं, d से भी लिख सकते हैं। बुक में कहीं कहीं d दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं r दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, दोनों के बीच में। मान लीजिए कि Q1 1 कूलम चार्ज है, दूसरा Q2 अलग 1 कूलम का चार्ज है। दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग महसूस करना है। अब दोनों क्या है, कितना डिस्टेंस में है, रख दिए हैं 1 मीटर का डिस्टेंस में रखे हुए। तो उसका फोर्स कितना आएगा, ये जो फोर्स का है इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। कोई भी फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना फोर्स एक दूसरे पे लगाएगा। तो Q1 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ये 9 × 10⁹ Q1 की जगह में 1 कूलम गुना 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। यही कंबाइन होके ये जितना भी यूनिट रहेगा, कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वो कैलकुलेट होके न्यूटन लास्ट में आ जाता है। तो ये इतने के बराबर मेरा फोर्स आ जाएगा, मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर मेरा फोर्स रहेगा। अब ये हम लोग फील करेंगे कि कितना ज़्यादा है इसका ताकत। तो मान लीजिए हम लोग 1 kg का ईंट अपना सर के ऊपर में रखते हैं। ये 1 kg के, तो हम लोग महसूस कर लेते हैं कि कितना वजन होगा, क्योंकि हम लोग देखे हुए 1 kg का चीनी का थैली को उठाएंगे, 2 kg चीनी का थैली को उठाएंगे, या 25 kg चावल का बोरा जब उठाते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि कितना अपने में दम है, उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। तो जो मेरा इसमें जो वजन लगता है वो लगता है F बराबर mg। ये जो फोर्स है वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ। ये जो फोर्स है ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब पृथ्वी जो फोर्स लगाती है अपनी ओर, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहें। तो हम लोग 1 kg को अनुभव किए हुए हैं कि कितना इसका ताकत है, कितना हम लोग उठा सकते हैं। ये हम लोग 1 kg अनुभव किए हैं, 2 kg अनुभव किए हैं, उसी तरह 25 kg भी हम लोग अनुभव किए हैं। हमको जो 1 कूलम का चार्ज है वो कितना होगा वो हमको अनुभव करना है। तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, या मैटर भी बोल सकते हैं। और g क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर मान लीजिए 1 kg का हमको वेट निकालना है तो 1 kg का वेट कितना होगा, मास हो जाएगा 1 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुना में है ना दोनों, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन में ये पूछता है, न्यूटन के बदले में ये पूछ देगा, इसके बदले में न्यूटन पूछेगा। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसको हम राउंड फिगर में मान लेते हैं 10 न्यूटन के बराबर। मतलब कि 1 kg का ईंटा कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा, हम लोग अनुभव करते हैं 10 न्यूटन का। तो सोचिए 25 kg का अगर हम बोरी अगर माथा में रख लें तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 1 kg में 10 न्यूटन, तो 25 kg में हो जाएगा 250 न्यूटन। तो हम लोग ढो पाएंगे। उसे ही 50 kg का अगर बोरी रखेंगे तो 500 न्यूटन लगेगा। उसी तरह बाइक का वजन भी बहुत हैवी होते जाता है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो सोचिए 1 कूलम में उतना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग दब के चपटा हो जाएंगे। इतना ज़्यादा फोर्स है, हम लोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हम लोग अनुभव कर लिए कि 1 कूलम चार्ज में कितना मतलब कि लग सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप लोग याद रखे रहिएगा, 1 कूलम चार्ज में 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज लिख दिया। मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज रहेगा उसी को 1 कूलम बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन में भी पूछता है 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। तो 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो हम लोग महसूस कर लिए कि कितना मतलब कि कितना बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा यूनिट है मेरा कूलम जो है, बहुत बिग यूनिट है। तो इतना इलेक्ट्रॉन में अब हम लोग आइडिया लगाएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मान लीजिए एक तो कॉपर का अगर टुकड़ा लें जिसका 1 सेंटीमीटर लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 85 × 10⁻21 फ्री इलेक्ट्रॉन केवल रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सोचिए 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब गुना करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ करके करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर उतना फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो कितना 1 कूलम से ज़्यादा चार्ज आ जाएगा इसमें, और उसके बीच में उतना फोर्स आ सकता है। तो चलिए हम लोग कुछ फील कर लिए कि इतना है। हम लोग 500 न्यूटन मतलब 50 kg हम लोग वेट उठा सकते हैं। तो सोचिए ये कितना वजन होगा इसका, कितना मतलब कि फोर्स लगाएगा कोई भी आदमी के ऊपर में। तो ये थोड़ा सा बतलाना था, थोड़ा सा फील करना है, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग फील करते हुए थोड़ा सा बढ़ना है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो मेरा टॉपिक है, पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम का, एटम के अंदर में मिलता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग इसका काफ़ी चर्चा किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है चार्ज। अब चार्ज का भी अपना प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। पहले इसको हम लोग
इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। मतलब कि लाइक दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज का नाम दिया था, ये दिया था एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नामकरण किया था। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए बता दिए। अब हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पहले तो वर्ड समझना होगा। लाइक मतलब एक जैसा, और अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग। एक जैसा चार्ज, रिपेल का मतलब होता है विकर्षण करना, मतलब दूर दूर हटना। जैसे यहाँ से दूर हटेगा, मतलब दूर दूर भागेगा। और अट्रैक्ट का मतलब है नजदीक आएगा, सामने सामने होगा, मतलब आकर्षण होगा। तो लाइक चार्जेस को समझेंगे, मतलब एक जैसा चार्ज। पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों क्या है, एक जैसा चार्ज है। तो इसको बोलेंगे लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज का क्या प्रॉपर्टी रहेगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा, मतलब कि रिपेल होगा। रिपेल का मतलब होता है दूर भागना। और नेगेटिव भी क्या है, लाइक चार्जेज है, और लाइक चार्जेस क्या करेगा, ये भी दूर भागेगा। तो लाइक चार्जेस जान गए। अब अनलाइक चार्जेस को समझना है। अनलाइक चार्जेस का मतलब है अलग अलग, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे की, और ईच अदर मतलब एक दूसरे की क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि सामने सामने आएगा। तो हम लोग समझ गए, लाइक चार्जेस रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब कि अट्रैक्ट होगा आपस में। तो ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम सीख चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, ए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमको समझना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी को बोला जाता है हिंदी में राशि बोलते हैं, या मात्रा बोलते हैं, मात्रा भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या क्या पढ़ते हैं, लेंथ पढ़ते हैं, मास पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, टेम्परेचर हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया। तो इस तरह का मेरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उसी तरह ये भी क्वांटिटी का हम लोग मीनिंग समझ गए कि लेंथ, मास, टाइम, इस तरह का कुछ वो चीज़ रहता है क्वांटिटी का मतलब। अब स्केलर का मीनिंग समझेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, जैसे इसी के बीच में 2 प्रकार का रहेगा कि स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी 2 प्रकार का होंगे। क्या क्या होगा, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर को बोला जाता है हिंदी में, स्केलर को बोलेंगे अदिश, और वेक्टर को बोलेंगे सदिश। ये जो वर्ड है हम हिंदी में इसीलिए लिखे हैं, इससे हम लोग मीनिंग समझते हैं। अदिश का मतलब होता है बिना दिशा के, और सदिश सा मतलब साथ, और दिश मतलब दिशा के साथ। मतलब सदिश को बोलेंगे दिशा के साथ, और अदिश को बोलेंगे बिना दिशा का। तो आप इसको समझेंगे कि किस तरह का होता है। तो वेक्टर को बोलेंगे सदिश राशि, और स्केलर को बोलेंगे अदिश। जैसे मान लीजिए 1 kg हम चीनी लिए, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है 1 kg। मैग्नीट्यूड, इसका जो मात्रा है वो 1 kg। इसका दिशा नहीं है कि पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, कि जो भी दिशा है। और सदिश का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और मतलब कि डायरेक्शन भी हो।
तो जैसे हम लोग फोर्स लेते हैं, फोर्स मान लीजिए एक गाड़ी है, ये मान लीजिए गाड़ी है, इसको हम धक्का दे रहे हैं, तो इधर हम मान लीजिए कि एक पोल का खुट्टा लगा दिए, है ना, पोल है, बिजली का खंभा है, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 500 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस गाड़ी को, मतलब कि धकलने के लिए, और ये गाड़ी बढ़ रहा है पोल की ओर, तो हम इसको बोलेंगे कि 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, पोल के डायरेक्शन में, पोल के डायरेक्शन में। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और एक डायरेक्शन भी हो गया, तो इसको, इस फोर्स को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, बाकी जब हम स्केलर और वेक्टर बतलाएंगे उसमें काफ़ी चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो मेरा जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी, केवल मात्रा रहेगा उसमें, 1 कूलम रहेगा, 2 कूलम रहेगा, 5 कूलम रहेगा, 10 कूलम रहेगा, इस तरह का केवल इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, इसमें डायरेक्शन नहीं रहता है। तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, केवल उसमें मैग्नीट्यूड रहता है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं। अब तीसरा प्रॉपर्टीज है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि द टोटल चार्जेज ऑफ ए सिस्टम इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अलजेब्रिक सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट चार्जेज। क्या बोलता है कि द टोटल चार्जेज ऑफ सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम का मीन्स कोई भी, मतलब कि मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक सिस्टम हो गया, मान लीजिए ये बॉडी है, एक सिस्टम कह दिए उसको, हवा में लटका हुआ है। द टोटल चार्जेस ऑफ ए सिस्टम इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अलजेब्रिक सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट चार्जेस। मतलब कि इसमें कहीं पे 5 कूलम है, कहीं पे 2 कूलम है, कहीं पे 3 कूलम है, तो इसका टोटल चार्जेस क्या हो जाएगा कि सिंपली हम इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 8 2 10 कूलम, तो इस बॉडी में बोलेंगे कि 10 कूलम का चार्जेस है। सिंपली इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इससे पहले वाले में ही प्रॉपर्टी में ही सीख चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी, सिंपली इसको जोड़ सकते हैं। तो वही बोलता है कि द टोटल चार्जेस ऑफ सिस्टम इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अलजेब्रिक सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट चार्जेज। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है इसमें घटक। कंस्टिट्यूएंट को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में घटक, और घटक मतलब इंग्रेडिएंट, मतलब कि कोई भी, जैसे हॉर्लिक्स में बहुत सारा इंग्रेडिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फलना ढकना, प्रोटीन, फैट, इतना सारा इंग्रेडिएंट क्या क्या रहता है वो, मतलब कि उसी तरह का ये है कंस्टिट्यूएंट का मतलब। अगर हम इसमें 5 कूलम का चार्ज निकाल दिए तो इसमें टोटल चार्ज क्या हो जाएगा कि 5 कूलम बचेगा। तो इस सिंपली अलजेब्रिक सम होगा, जोड़ घटाव जो सिंपल हम लोग करते हैं वो अलजेब्रिक रहता है, सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट चार्जेस। तो हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग सीख चुके हैं। अब क्या है, अब अगला पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन को बोलते हैं संरक्षण, हिंदी में बोला जाता है संरक्षण। संरक्षण मतलब कि क्षति से बचाव, इसको दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हैं, क्षति से बचाना। क्षति मतलब नुकसान से बचाना, क्षति से बचाव। अब इसको समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, अगर डिफिनेशन पूछा जाए या स्टेटमेंट लिखना हो तो ये पूछता है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बारे में इसको थोड़ा सा सीखते हैं। तो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओबे का मतलब है पालन करना होता है, जैसे ओबे द रूल, ओबे ट्रैफिक रूल बोलते हैं ना, ट्रैफिक रूल, उसी तरह मतलब कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। तो ओबे का मतलब पालन करना होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो क्या बोलता है,
कि इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। मतलब लॉ मतलब नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस चार्ज का संरक्षण का नियम को मतलब कि पालन करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज का संरक्षण का नियम को पालन करता है। अब क्या है नियम देखते हैं। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, इसको बोलते हैं सिद्धांत, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस द चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को तो ना बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। क्रिएटेड का मतलब उत्पन्न किया जाना, मतलब बनाना, और डिस्ट्रॉयड का मतलब खत्म करना, मतलब कि इसका मतलब होता है खत्म करना। नाइदर मतलब नाइदर और नो, ना तो बना सकते हैं ना उसको मतलब कि खत्म कर सकते हैं। दे आर ओनली ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड मतलब एक से दूसरे ओर जाना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, अदर बॉडी लिख सकते हैं। चार्ज क्या करता है कि कंजर्वेशन का नियम को पालन करता है, और कंजर्वेशन का नियम क्या कहता है कि मतलब कि चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो उसको खत्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं ना बना सकता है, और इलेक्ट्रॉन में ही वो चार्ज प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कौन सा नियम अपनाएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग ना बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ही वो गुण पाया जाता है, चार्ज का गुण। तो हम लोग इतना तक समझ गए हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब एक और मेन प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो भी क्वेश्चन बार बार 12th के बच्चों को बार बार पूछता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी पूछता है और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछता है। तो हम लोग 4 पॉइंट देख लिए, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ए चार्जेस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब अदिश जिसमें दिशा ना हो। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के कारण वो सिंपली अलजेब्रिक सम, सिंपली जोड़ घटाव कर सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द टोटल चार्ज of a system is the obtained from the algebraic sum of the constituent charges। constituent का मतलब ingredient होता है, मतलब बॉडी में प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है, वो हो गया इस बॉडी का इंग्रेडिएंट, तो उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट चार्जेस। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्षति से बचाना होता है उसको, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा लॉ को अपनाता है, मतलब कि पालन करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कौन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब कि चार्ज मेरा ट्रांसफर हो गया। तो चलिए हम 4 पॉइंट सीखे हुए हैं, और एक पॉइंट है उसको हम लोग सीखते हैं। ये जो है प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा कंपटीशन में इसके आधारित पर क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग अब सीखने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले इसका मीनिंग समझेंगे। क्वांटाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण मतलब किसी का परिमाण निकालना, मतलब कि कैसे हम परिमाण निकालते हैं। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसका निकालेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज का परिमाणीकरण करेंगे। तो क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, मतलब क्वांटाइजेशन मतलब परिणामीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का परिणामीकरण के सिद्धांत के अनुसार, इसको बोलेंगे इस मीनिंग को, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अनुसार ऑल द चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द
चार्ज ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले फंडामेंटल क्वांटिटी सीखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज का फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये समझ गए, चार्ज ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ये समझ गए। अब ये वर्ड आया इंटीग्रल मल्टीपल। आप लोग भी याद इसी तरह कीजिएगा, मेन वर्ड को पकड़िएगा, द चार्ज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल को समझना है, क्या चीज होता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल कोई एक नंबर होता है, कोई एक नंबर होता है। जैसे हम एक नंबर लिख दिए 1.6 इंटू 19 कूलम, एक हम नंबर लिख दिए हैं ये। अब उस नंबर को क्या करेंगे कि इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसके जगह पे दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर ले लिए 5 ले लिए। अब ये 5 को हम क्या करेंगे, दूसरा इंटीजर से मल्टीप्लाई गुना करना है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटीजर से। तो इंटीजर समझना है पहले, इंटीजर क्या होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरह -1, -2, -3, -5, ये मेरा इंटीजर है। इंटीजर को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक, मतलब पूर्ण अंक। और जैसे 1.5, ये मेरा इंटीजर नहीं है, ये पूर्ण अंक नहीं है, ये आधा है, एक और आधा जुटा हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरा पूर्ण अंक है, मतलब पूर्णांक है। ये मेरा इंटीजर कहलाता है। -1, -2, -3, मैथ में आप लोग सीखे भी होंगे कि इंटीजर क्या होता है। तो कोई भी संख्या इंटीग्रल मल्टीपल क्या मल्टीपल्स क्या है? एक कोई भी कुछ नंबर है जो इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम 5 कोई नंबर लिए हैं और उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई किए। 5 का 5, फिर 2 से 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, मतलब 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 5 4 जा 20। तो ये मेरा कोई नंबर है और ये मेरा क्या है? इंटीजर है। तो ये मेरा क्या कहलाया? इंटीग्रल मल्टीपल्स। ये मेरा क्या कहलाया? इंटीग्रल मल्टीपल्स। और किससे हम लोग गुना किए? ये इंटीजर से गुना किए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज the integral multiple of 5, ये मेरा हो गया। उसी तरह क्या बोलता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ये E है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम E कूलम लिख दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। इसी तरह हम लोग मान लिए N। तो E को हम लोग, E कोई नंबर है और वो नंबर कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और N क्या है? इंटीजर है, मतलब कि 1 2 3 4, ये पॉइंट में मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 1.5 1.2 में नहीं आएगा, प्लस माइनस में रहेगा। प्लस रहेगा प्रोटॉन के लिए और माइनस रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो Q बराबर Ne हो गया। तो चलिए हम समझ गए हैं कि क्या है, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है। इस प्रिंसिपल को अपनाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल द चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? यहाँ पे लिख दिए नोट में। एन इलेक्ट्रॉन
एन वर्ड यूज हुआ है ई है, मतलब कि वोवेल और कॉन्सोनेंट जो होता है, और ए हो गया प्रोटॉन के लिए। तो एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल चार्ज क्वांटिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मेरा फंडामेंटल चार्ज क्वांटिटी है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्यू बराबर एन ई। तो इसमें क्यू क्या हो गया, द चार्ज पोजेस्ड बाय ए सिस्टम, जो सिस्टम में जो चार्ज होता है टोटल चार्ज वो हो गया। और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि कितना मेरा संख्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ प्रोटॉन ये या 2/3 प्रोटॉन ये नहीं होता है, 1 होगा 2 होगा, मतलब इंटीजर के रूप में रहेगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टुकड़ा नहीं हो सकते हैं। तो उसका मतलब हो गया इंटीजर। ई हो गया चार्ज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ई यहाँ पे जो शो हो रहा है ई क्या है, चार्ज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये चार्ज और ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में हम कुछ सीखते हैं। कि मेरा पहला प्रॉपर्टीज था कि रिपेल करेगा, कि अट्रैक्ट करेगा, दूसरा है स्केलर क्वांटिटी, तीसरा है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, और चौथा हम लोग सीख चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। पांचवा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत बच्चों को इंटीग्रल मल्टीपल नहीं समझ में आता है, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो वो कमेंट जरूर करेंगे। इसको हम फिर से बताएंगे इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है। इंटीग्रल मल्टीपल कोई नंबर है जो इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे ई मेरा कोई नंबर है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीजर से हो रहा है। इंटीजर से क्यों होता है वो सोचने वाली बात है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम हाफ नहीं कर सकते हैं, 1/0.5 इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 2/5 इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो इंटीजर के रूप में मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी तरह मतलब कि रहेगा। तो चलिए बच्चों, इतना हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद वाला वीडियो MCQ का रहेगा। चार्ज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, वही सबसे बड़ा चीज रहेगा। मतलब कि जो भी हम लोग सीखे हुए हैं वो चीज हमको अप्लाई करना है उसमें, और वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नहीं उसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा, जिससे मतलब कि कंपटीशन में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके बाद वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और बहुत अच्छे से सीख पाइएगा। वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड वगैरह में।